भगवान पार्शनाथ का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन भगवान पार्शनाथ ने अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की थी, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे की थी? उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो मोक्ष चले गए? सभी तीर्थंकरों में यदि सबसे ज़्यादा फेमस कोई तीर्थंकर हैं तो पार्शनाथ हैं। यदि अतिशय क्षेत्र सबसे ज़्यादा किन्हीं तीर्थंकरों के हैं तो पार्शनाथ के हैं। चिंतामणि पार्शनाथ, संकट मोचन पार्शनाथ, कलिकुंड पार्शनाथ, अहिछत्र पार्शनाथ, बिजौलिया पार्शनाथ हैं, चंवलेश्वर पार्शनाथ, अंदेश्वर पार्शनाथ। मतलब तीर्थ के साथ में जैसे नाम जुड़ा है भगवान का, ऐसा बहुत कम होता है तीर्थ के साथ भगवान का नाम जुड़ा हो। लेकिन पूरा नाम तभी होता है जब पार्शनाथ बोल लेते हैं। अकेले अंदेश्वर अतिशय क्षेत्र नहीं कहेंगे, अंदेश्वर पार्शनाथ। तो सबसे ज़्यादा यदि क्षेत्र हैं तो पार्शनाथ भगवान के हैं। लोग समय शिखर जी जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को याद करते हैं? अरे बोलिए ना, क्या बोलते हैं? डोली वाले कहते हैं हर एक से बाबूजी, और सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भला भी राजा जी। अब शिखर पे तो और तीर्थंकर भी हैं, पार्शनाथ का नाम ही क्यों लिया जाता है? ज्यादा से ज्यादा पार्शनाथ भगवान फेमस है। कारण क्या है? यदि सबसे ज्यादा कष्ट सहन किए हैं तो कौन से तीर्थंकर ने किए हैं? पार्शनाथ ने किए हैं। सबसे ज्यादा उपसर्ग हुआ है तो किनके ऊपर हुआ है? पार्शनाथ के ऊपर हुआ है। तो उन्होंने अपना उपसर्ग स्वयं दूर किया क्या? कमठ ने 10 भाव तक उनके ऊपर उपसर्ग किया है ना। जब वो मरुभूति के पर्याय में थे तब कमठ ने उनके ऊपर शिला पटक दी थी। हाथी के पर्याय में थे तो सर्प बन के डस लिया था। फिर दूसरी पर्याय में गए तो भील बना वो, ये बने मुनिराज, ऐसे तीर चलाए प्राण पखेरु उड़ गए। शेर बना कमठ, मुनिराज बने पारसनाथ, खा लिया। एक भाव नहीं 10 भाव तक। कितना उपसर्ग सहा, जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी समता आई। क्या कहा? जितना जितना उपसर्ग कहा सहा उतनी उतनी समता आई। लाइन देखो कितनी गजब की है। यहां उल्टा है, जितना जितना उपसर्ग सहा उतना उतना क्रोध आया। ऐसा ही है ना, ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का तो छोड़ो, फूल का जवाब भी पत्थर से दे देते हैं लोग तो आजकल। उनके लिए हम अच्छा करते हैं और वो हमारे लिए बुरा कर लेते हैं। ऐसा भी संभव है वर्तमान में। तो भगवान पार्शनाथ ने आज के दिन मोक्ष की प्राप्ति की। एक लाइन और कही जाती, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। उपसर्गों में, संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा। यानी जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक संघर्ष उपसर्ग और एक समता। संघर्ष और समता, ये 2 तरीके जीवन जीने के हैं। यदि समता है तो मोक्ष मार्ग है और संघर्ष है तो संसार मार्ग है।
संघर्ष का मतलब प्रतिकार, संघर्ष का मतलब लड़ना। हवा चल रही है, दरवाजा बंद कर दो, आने मत दो, ये हो गया संघर्ष। संघर्ष के द्वारा सामने आने वाली आपत्ति को रोका, दरवाजा बंद करके रोका। कोई डंडा लेके आया, तुम तलवार लेके चले गए, सामने वाली आपत्ति को रोका। किसी ने एक बात तुमसे क्रोध में कही, तुमने 10 उसे सुना दी। तुम्हारे किसी काम में बाधा आ रही है, उस बाधा को हटाने के लिए तुमने 10 उपाय कर लिए। एक मार्ग तो ये है, और एक मार्ग है समता का मार्ग। समता के मार्ग में प्रतिकार नहीं किया जाता है, समता के मार्ग में शांति से बैठा जाता है। वो गालियां दे रहा है तो ठीक है भाई, तेरा मुंह है, तेरी शक्ति है, तेरे विचार हैं, तू जो बोलना चाहे तू बोल। वो लेता ही नहीं है सामने वाले की चीज। सामने वाला कितना देने का प्रयास करे, 100 एक नहीं 10 नहीं 100 गालियां भी सुना दे तो भी उसे गुस्सा नहीं आता है। 10 भाव तक कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। 1 भाव नहीं, 2 भाव नहीं, 3 भाव नहीं, 4 भाव। यहां तो तुम कहते ना कब तक सहे। कभी घर में कुछ होता है, कब तक चुप रहें? कभी तो बोलेंगे, कभी तो बोलेंगे, कभी तो जवाब देंगे उसको। हम भी तो इंसान हैं, हम कब तक सहन करें, हम कब तक बोलें? कहते हो नहीं कहते हो? अरे बोलिए ना, कहते हो ना। और यहां भगवान पार्श्वनाथ ने कितने भाव तक सहा? 10, पूरे 10, एक भी कम नहीं। 10वें भाव तक, आखिरी में केवल ज्ञान होने तक, केवल ज्ञान होने वाला है। आ गया वो संवरदेव कमठ का जीव और आके पत्थर बरसाने लगा, पानी बरसाने लगा, तूफान चला दिया। लेकिन भगवान अंदर आत्मा में बैठे थे, वो बाहर आए नहीं। कहाँ बैठे थे? समता के द्वारा कहाँ जाते हैं? अंदर आत्मा में जाते हैं। और संघर्ष के द्वारा कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ जाते हैं। जब बाहर से कुछ आ रहा है और उसे रोका जाए, वो संघर्ष। बाहर से आ रहा है, अपने आत्मा रूपी घर में जाके बैठ जाओ, वो समता। सहन करने का। भगवान बाहुबली कितने वर्ष तक खड़े रहे? 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, पूरे 1 वर्ष तक। इधर 1 घंटा खड़ा होना हो तो पता चल जाएगा, 2 घंटे रसोई में भोजन बनाते हो तो उतने में पता चल जाता है। उतने में कमर दुखती है, पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं। और भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। सांपों ने वामियां बना ली। क्या बना ली? वामी समझते हो? वामी, सांपों के घर को वामी बोलते हैं। और वो ऐसे मिट्टी ला के और उसके अंदर गड्ढा करके और अंदर अपना घर बना लेते हैं। बेल क्या होती है? जो पेड़ के सहारे से रहती है ना। अब उसको वहां पेड़ तो मिला नहीं, बेल उग गई, सहारा मिला हाथों का, सहारा मिला पांव का, लिपट गई। भगवान के ऊपर बेलें चढ़ गई। बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी ना आपने? बेलें चढ़ गई भगवान के ऊपर, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं। जैसे कि आप जब घर में कभी टीवी देखते हो और आपकी पसंद का सीरियल आ रहा हो तो आपको मच्छर काटे तो पता चलता है? नहीं चलता ना। जब 4 महिलाएं आपस में चर्चाएं करती हैं और बड़ी इंटरेस्ट की चर्चा चल रही, किसी की निंदा बुराई की चर्चा चल रही है, अरे उसकी बहू ने ऐसा कर लिया, अरे उसकी लड़की ने ऐसा कर लिया, अरे उसकी तो उस समय और कुछ पता चलता है आपको? नहीं चलता ना। इसका मतलब है कि बाहर की चीज पता ना चले, इसके लिए उपयोग आपको कहीं और लगाना पड़ेगा। लेकिन आप उपयोग लगाते नहीं हो, लग जाता है। जिस चीज में रुचि होती है उस चीज में उपयोग लगता है, और जिस चीज में रुचि नहीं होती है उस चीज में उपयोग नहीं लगता है। भगवान पार्श्वनाथ की रुचि कहाँ थी? आत्मा के ध्यान में। भगवान बाहुबली की रुचि कहाँ थी? आत्मा के ध्यान में। और जब वो ध्यान में बैठे तो उन्हें पता ही नहीं कि पत्थर बरस रहा है कि पानी बरस रहा।
उन्हें पता ही नहीं कि तूफान भी चल रहा है। वो तो अपनी आत्मा के घर में ध्यान में बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर का कुछ भी पता नहीं है। यानी कि बाहर की वस्तु पता ना चले, क्या ऐसा संभव है? आप यहाँ बैठे हो और यहाँ कुछ हो जाए और आपको पता ना चले, ऐसा संभव है या नहीं है? संभव है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। नहीं तो उपसर्ग सहन कैसे किए जाए? यदि पता चलने वाला ही सिस्टम होता तो इतने उपसर्ग जो हमारे मुनियों ने सहन किए, पांडवों को लोहे के गहने पहनाए थे, गरम करके पहनाए थे ना, उन्हें पता भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि वो ध्यान की इतनी गहराई में पहुंच गए थे कि उन्हें शरीर का पता नहीं था। जैसे कि कायोत्सर्ग शब्द बोलते ना, कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग शब्द तो सुना होगा। बोले कायोत्सर्ग करो, तुम फटाफट ऐसे करते ना कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग शब्द का क्या अर्थ है? काय उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब छोड़ना, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, और काय का मतलब शरीर। काय का मतलब शरीर और उत्सर्ग का मतलब छोड़ना। आपसे कहा कायोत्सर्ग करो, तो आप नमोकार मंत्र के ध्यान में इतने लीन हो जाओ कि आपको शरीर का पता ही ना चले। भाई छोड़ने का मतलब क्या है? आपसे कहा जाए कि मंदिर से बाहर जाओ, तो आप कैसे जाओगे मंदिर से बाहर? शरीर को लेके जाओगे या शरीर को बिना लिए जाओगे? क्या ना, हम शरीर को ही जानते हैं, इसके ही आने जाने में अपना आना जाना समझते हैं। लेकिन यहाँ कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं है कि शरीर को त्याग करना है, शरीर को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब शरीर को मृत्यु दे के नहीं छोड़ना है। शरीर छूटता है ना, दो तरह से छूटता है। एक तो छूटता है जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, और दूसरा छूटता है जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं। शरीर तो छूटा ना, शरीर दोनों में छूटा। मृत्यु हुई तो शरीर छूट गया, और दूसरा ध्यान में आत्मा अंदर, आत्मा में चली गई तो शरीर छूट गया। तो इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग। तो भगवान का बताया जाता, बाहुबली भगवान की सबसे जो बड़ा वाला कायोत्सर्ग होता है वो 1 वर्ष का होता है, और वो उन्होंने किया है, वो उन्होंने किया है। सबसे छोटा होता 9 बार नमोकार मंत्र समय जितना लगे, वो अंतर मुहूर्त सबसे छोटा होता है, और उससे सबसे बड़ा होता है 1 वर्ष वाला, और बीच का जितना समय है ये मध्यम कायोत्सर्ग का काल है। तो आप कभी कायोत्सर्ग करते हो? अरे बोलिए ना, कभी किया कायोत्सर्ग? नहीं किया, इसलिए तो भगवान के दर्शन नहीं होते। जो कायोत्सर्ग करता है ना, उसको भगवान के दर्शन अच्छे से होते हैं, क्योंकि कायोत्सर्ग में उसे समझ में आता है कि ध्यान क्या चीज होती है। कायोत्सर्ग से पता चलता है कि आत्मा के अंदर कैसे जाया जाता है। कायोत्सर्ग बताता है कि ध्यान में किस तरह से फीलिंग आती है, अनुभव आता है, और जब वो अनुभव आ जाता है तो भगवान के मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा भी हमारे अनुभव में आने लगती है। और जब तक कायोत्सर्ग नहीं करोगे तब तक मंदिर में बैठी प्रतिमा की फीलिंग नहीं आने वाली है, भगवान पार्श्वनाथ की फीलिंग नहीं आने वाली है। बस पार्श्वनाथ के पास जाके देव दर्शन करोगे। क्या करोगे? अरे बोलो ना, कौन सा दर्शन? देव दर्शन। देव भगवान कुछ तो देव, चिंतामणि नाम है आपका, कुछ तो देव। संकट मोचन नाम है आपका, कुछ तो देव। देव घर दो, मकान दो, बच्चे दो, सोना दो, चांदी दो, देव दर्शन। जबकि शब्द है देव दर्शन। क्या है? देव दर्शन। और बोलते क्या हो? बिल्कुल सही बोलते हो, तुम्हारे हिसाब से फिट बैठता है वो तुम्हारे लिए। यदि देव दर्शन करो तो देव दर्शन होगा, और देव दर्शन करोगे तो वही संसार बढ़ेगा।
तो दो मार्ग हैं, संघर्ष का मार्ग और समता का मार्ग। समता के मार्ग में शांति, प्रतिकार नहीं। कोई तुम्हें डंडा भी मार रहा है तो साधु के लिए कहा उपसर्ग है ये, वो डंडा भी मारे तो प्रतिकार नहीं करना। सिगड़ी रखी सिर पर, गजकुमार मुनि के ध्यान में लीन थे, सिगड़ी रख दी, उन्होंने गिराई नहीं, वो अपने ध्यान में बैठे रहे, शरीर जलता रहा और उनका ध्यान चलता रहा, प्रतिकार नहीं किया। इसी तरह से जो और भी मुनिराज हुए हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, एक नहीं है, बहुत है। एक तीर्थंकर के काल में 10 उपसर्ग केवली होते हैं एक तीर्थंकर के काल में, तो 24 तीर्थंकर हो गए, है ना। तो गिनती लगा लो कितने हुए, 240 हो गए। तो 240 जीव ऐसे होते हैं जिन पर चतुर्थ काल में उपसर्ग होता ही होता है। और केवली शब्द जोड़ा, उपसर्ग केवली। जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, वैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक मुनिराज ऐसे हुए कि एक कोई पिछले जन्म का बैरी था, वो वहाँ से निकला, देखते ही मुनिराज को पूर्व जन्म का बैर याद आया और क्रोध आ गया। कारण निमित्त कुछ भी मिल गया हो, उसने कपड़े की लाए और कपड़ा लपेट दिया मुनिराज पर और आग लगा दी। ऐसे मुनिराज भी हुए, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। मैंने कहा ना, दो मार्ग हैं, संघर्ष का और समता का। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव रखा, तुमने समता का भाव रखा। जब प्रतिकार नहीं किया तो कर्म बंध नहीं हुआ। प्रतिकार करने में क्या है? कर्म बंध है। प्रतिकार किस लिए करते हैं? शरीर को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? शरीर को बचाने के लिए। वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है, वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है। और जिसको अपना नहीं मानते उसे बचाएं क्यों? जो जिसको अपना नहीं मानते, यदि तुम्हारे घर के सामने किसी का झगड़ा हो रहा है और तुम उसे अपना नहीं मानते हो तो उसे बचाओगे? नहीं बचाओगे ना। क्यों नहीं बचाओगे? क्योंकि अपना नहीं मानते हो। जितना आप उसको अपना नहीं मानते हो, वो मुनिराज तीर्थंकर इस शरीर में, जिस शरीर में वो रहते हैं, उस शरीर को अपना नहीं मानते हैं। और जब शरीर को अपना नहीं मानते हैं तो उसे बचाने का भी प्रयास नहीं करते हैं। और संसार में क्या हो रहा है? किसको बचाया जा रहा है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, डर लग रहा है क्या? किसको बचाते हो? शरीर को बचाते। थक ना जाए। बिहार करवाने जाएंगे महाराज के तो इतना पैदल चलना पड़ेगा, थक ना जाए। ये करेंगे तो थक ना जाए। इतना आलस भरा पड़ा है। यदि घर में 2 देवरानी जेठानी हैं तो वो सोचती वो कर लेगी, वो सोचती वो कर लेगी। इतनी काम चोरी होती है। किसको बचा रहे हो? जो अपना है ही नहीं है। ठीक है, काम करने को मिला है, जैसे नौकर मिलते हैं घर में काम करवाने के लिए। नौकर मिलते हैं ना घर में, कोई बर्तन वाली है, कोई कपड़ा वाली। किस लिए होती है? किस लिए होती है? काम करने के लिए। और यदि वो काम ना करे, वो आराम करे, तो आप उसे क्या कहोगे? तेरी छुट्टी। जब तुझे काम करना ही नहीं है तो किस बात का पैसा तुझे? तो क्या करोगे तुम? उसकी छुट्टी कर दोगे। इस शरीर भी इसी तरह से मिला हुआ है। इससे जितना काम करवा सको, जितना काम करवा सको, ये काम करने को मिला है। और उसके रूप में जैसे तुम उसको वेतन देते हो, तनख्वाह देते हो, ऐसे ही हम शरीर को तनख्वाह देते हैं। तुम अपने घर के नौकर को कितनी तनख्वाह देते हो? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं? कम से कम देते या ज्यादा से ज्यादा देते हो? कम से कम देने का प्रयास करते हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास नहीं करते हो। और इस शरीर रूपी नौकर को कितना देते हो? कम से कम काम लेते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। जिसको जितनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी तो उतना ज़्यादा वो आलसी हो जाएगा। ठीक है, काम करो ना करो, तनख्वाह तो मिल ही रही है। दो तरह के नौकर होते हैं, एक प्राइवेट, एक सरकारी। आलसी कौन से वाले नौकर होते हैं? क्या बात है, क्या बात है, एक बार में बोल दिया। वो सरकारी वाले आलसी क्यों होते हैं? स्कूल जाएंगे, आराम से जाएंगे, आराम से कुर्सी डाल के बैठे रहेंगे, हैं, पता चल रहा पीरियड का टाइम है फिर भी नहीं जा रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आराम से कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, हमारी सरकारी टीचर बैठी हुई हैं, आपने नहीं, खैर जैनी के तो एक नहीं, जितने जैनी हैं प्राय सभी ईमानदारी से और पूरी कोशिश के साथ काम करते हैं। एक नहीं, मैंने 50 देखे हैं कि जो एक भी टीचर यदि स्कूल में है ना तो प्रिंसिपल अपना सारा काम उस टीचर से करवाता जो जैनी होता है। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है। तो जो सरकारी टीचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आलसी होता है, और जो प्राइवेट वाला होता है वो सावधान होता है। क्यों? यदि काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सरकारी काम करे तो भी मिलेगा और नहीं करे तो भी मिल जाएगा। तुमने अपने शरीर को कौन सा नौकर बना रखा है, सरकारी या प्राइवेट? हैं? सरकारी, और इसीलिए तो काम नहीं कर रहा है। जिस दिन ये काम ना करे सजा दे दो, आज तूने काम नहीं किया ना, चल तुझे खाना नहीं मिलेगा। इसे प्राइवेट नौकर बनाओ, इससे उपवास करवाओ, इससे व्रत करवाओ, इससे बिहार करवाओ, इससे जितने अच्छे काम है वो सारे करवाओ, और ना करे तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। इसको हम अपना मान के काम करवाते हैं, इसको अपना मान के नहीं, इसको नौकर मान के काम करवाओ, जैसा तीर्थंकरों ने करवाया, जैसा मुनिराजों ने करवाया। कहते हैं आलस, नींद और भूख जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, और जितनी घटाओ उतनी घटती है। हाँ, नहीं, भूख घटाने में तो आजकल के लोग बड़े होशियार हैं, डाइटिंग के रूप में। बेचारे खाते ही नहीं है, सूंघते हैं बस। सामने वाली चीज इतनी सी उठाएंगे, इतनी सी खाएंगे, फैटी है, मोटी हो जाऊंगी, खाएंगे नहीं बेचारे। केवल किस लिए? उस नौकर के लिए, नौकर मोटा ना हो जाए। और अक्सर होता यूं है कि फिर जितना ज्यादा छोड़ते जाते हैं, पेट वैसा ही होता जाता है, और बाद में फिर परेशानी होती है। तो बात चल रही है भगवान पार्श्वनाथ का आज मोक्ष कल्याणक है। उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि वो मोक्ष चले गए? जो शरीर का सदुपयोग करता है उसकी आत्मा सुखी रहती है, और जो शरीर का दुरुपयोग करता है उसकी आत्मा दुखी रहती है। तो अभी आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं या शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं? दिन भर खाना, दिन भर अपने हिसाब से, मतलब जो शरीर कह रहा है वो कर रहे हैं। अभी जो आत्मा कह रही है वो नहीं कर रहे हैं। जरा से कोई तुम्हें 2 बाल तो खींच दे, चांटा पड़ जाएगा उसको। केस लॉन्च कहाँ कर पाओगे तुम? 2 बाल खींचने में तो चांटा मार देते हो। यदि साधु बनने के भाव हुए तो केस लॉन्च करोगे कैसे? तो सारी साधना घर में रह के आप शुरू करें। ये नहीं कह रही कि आप केस लॉन्च कर लें, लेकिन हिम्मत रखें कि जब कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा विचार मन में करें। अभी आप देख रहे हैं आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कितने उपवास कर रहे हैं। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और पार्श्वनाथ भगवान को दिल से मानने का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अब प्रवचन के बाद लड्डू चढ़ाने का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? कड़ी का, और आने वालों में कोटड़ी का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। थांदला, गाने में गला का, टलने में बला का, और आने वालों में थांदला का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। नीमच, अच्छा, बारिश में कचकच का, और पापों से बच बच का, और आने वालों में नीमच का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। दाहोद, होने में बोध का, करने में शोध का, और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। पीर गांव, पीर गांव, वीर गांव। वीर गांव, अच्छा, चलने में पांव का, नदी में नाव का, और आने वालों में वीर गांव का। राजयास, अच्छा, नहीं करने में आश का, और नहीं होने में निराश का, और आने वालों में राजयास का। गुलाबपुरा, पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। झाबुआ, झाबुआ, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में झाबुआ का। बड़ा ही महत्व है। तलवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में तलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में कैराना का। बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, बोलने में जी का, और आने वालों में केसरिया जी का। बड़ा ही महत्व है। विसागर, 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 हाँ जी। अच्छा, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में विसागर का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा, रहने में धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व। धरिया वध, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवद का, और आने वालों में धरियावद का। बड़ा ही महत्व है। देहरादून, आटे में चून का, रात्रि में मून का, और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। मुंगाना, अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में मुंगाना का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नेता के दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। सी स्कीम, प्रतापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में प्रतापुर का। बड़ा ही महत्व है। सी स्कीम, सी स्कीम, वृक्षों में नीम का, योजना की थीम का, और आने वालों में जयपुर सी स्कीम का। बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, दीमापुर, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में दीमापुर का। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में टोलरी का। बड़ा ही महत्व है। जाने में किधर का, होने में निडर का, और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, भोजन में बाटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में बोरीवली का। बड़ा ही महत्व है। तौलने में टन का, सोचने में मन का, और आने वालों में फलटन का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में मेहगांव का। बड़ा ही महत्व है। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में
20 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक 40 दिवसीय श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान का 40वां महापाठ का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत प्रतिदिन कई कई परिवारों के द्वारा 40वां महापाठ का आयोजन संपन्न होता है। आप भी अपने परिवार की ओर से 40वां पाठ का आयोजन संपन्न कर सकते हैं। एक दिन का 40वां महापाठ संपन्न करने के लिए मात्र 1100 रुपये की दान राशि में आज श्रावण शुक्ल सप्तमी मोक्ष सप्तमी के अवसर पर 15 परिवारों के द्वारा 40वां पाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रेष्ठी श्री हरीश चंद्र जी, श्रीमती रेणु जी धाड़ूका, महावीर नगर जयपुर, श्रीमती सुभद्रा देवी, रमन लाल जी जैन केसरिया जी राजस्थान, श्री पवन जी जैन, श्रीमती शकुंतला जी गोधा दिल्ली, श्री संतोष जी, श्रीमती शांता देवी जैन, विनीत जैन, रीना जैन गोधिका, डॉक्टर मेरुल जी गोधिका, दिया जी गोधिका, कीर्ति नगर जयपुर की ओर से, श्रेष्ठी श्री रमेश जी जैन विद्युत जी लोहाड़िया जयपुर, श्रेष्ठी श्री राजेश जी अनीता जी राहुका जयपुर, श्रेष्ठी श्री चिंतामणि अभिषेक जी निहारिका जी अभिनव जी जैन बेनाड़ा परिवार जयपुर, श्रेष्ठी श्री ओम प्रकाश जी महेंद्र कुमार जी पापड़ीवाल जयपुर, श्रेष्ठी श्री जयंती लाल जी अरविंद कुमार जी अनिल कुमार जी नमन कुमार जी लूणदिया परिवार उदयपुर, श्रेष्ठी श्री आशा देवी के जन्मदिन पर जयपुर, श्रेष्ठी श्री सारसमल जी पदम जी अतिशय जी जैन झांझरी परिवार जयपुर, श्रेष्ठी श्री रामपाल जी सुनीता जी मनोज जी मनीषा जी अनीता जी मोनिका जी दिनेश जी ऐसित जी तन्वी जैन भवी जैन अरहम जैन जयपुर, श्रेष्ठी श्री लक्ष्मी लाल जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कारू लाल जी जैन समस्त परिवार नागपुर, श्रेष्ठी श्री अंकुर कुमार जी हसमुख लाल जी जैन महितपुर उज्जैन। इन सब 15 परिवारों के द्वारा आज का 40वां पाठ संपन्न किया जा रहा है। सभी 40वां पाठ करता परिवारों के लिए पूज्य गणनियारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल चातुर्मास मंगल आशीर्वाद के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। श्रावण शुक्ल सप्तमी मोक्ष कल्याणक संवेद शिखर सुवर्ण कूद्र से ओम ह्रीम श्री मुनि 42 करोड़ 84,45,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणान बिंदु में मेरा मन वचन कैसे जला दिया रघम निर्वपामिति स्वाहा। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।